अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। बड़े दिनों के बाद ना आज मैं वीडियो का शुरू जो कर रही हूँ ना वो अपनी चाय के साथ कर रही हूँ। चाय को मैं भी बड़ी मिस करती हूँ। जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना तो मैं जब कहीं और से स्टार्ट करती हूँ ना तो मैंने कहा हाय मेरी चाय, हाय 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 हाय। तो मैं आज मैं अपनी आज अपनी चाय के साथ शुरू करती हूँ, अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी चाय बनाई है और मैं ताज़ा ताज़ा डब्बा खोला है केक्स का। मुझे ये केक्स ख़त्म हो जल्दी से और मैं इसके अंदर सूखा आटा डालूँ, खुश्का डालूँ, खुश्का जिसको कहते हैं ना। तो मुझे लगता है जो बाहर रहते हैं ना हमारे इन कंट्री में, तो ये जो बिस्किट है ना हम ज़्यादातर इसलिए लेके आते हैं ताकि हमारे बिस्किट जल्दी जल्दी ख़त्म हो और इसके अंदर हम खुश्का डालें। मेरा जो खुश्के वाला डब्बा है ना वो काफ़ी देर का है, तो मुझे बड़ी दफ़ा बोला चेंज कर ले या पी चेंज कर ले, भाई बड़ी ढीठ मैंने कहा नहीं अब 3 और केले लगाऊंगी, पहले मैं बिस्किट खाऊंगी फिर बिस्किट ख़त्म होंगे फिर मैं आटा डालूंगी, तो मैं लेके इसलिए आई हूँ। तो अब मैं आलू गोश्त बना रही हूँ। आलू गोश्त जैसे ही मैंने बनाना शुरू किया, भूनने के लगी हूँ ना, और साथ मैंने पुलाव बनाना था उसके लिए मैंने गोश्त उबाला है और फिर चाय बनाई है, क्योंकि दूसरी दफ़ा फिर चाय बनती ना, ये तो नाश्ते की मैंने दिखाई थी ना अभी आपको। तो अभी मैं चाय पी नहीं है और मुझे फ़ोन आ गया है क्योंकि ये सुबह के निकले हुए थे। ये कह रहे थे कि चलो ग्रोसरी जो ना माशाल्लाह माशाल्लाह वीकेंड में मेहमान आए थे, तो आपको पता है कि जब आता है ना मंडे का दिन आता है तो उस दिन यहाँ मतलब होता है कि कुछ ना कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इस दफ़ा मैं वीकेंड पे गई भी नहीं थी ग्रोसरी करने, तो थोड़ा सामान काफ़ी फ्रिज वाला ख़त्म हो गया, तो इनका फ़ोन आया कि अगर जाना है तो जल्दी बाहर आ जा। जल्दी आ गए तुम बाहर निकल के बह गए, मौसम इंजॉय करते। मैं जल्दी आ गई, तुम फ़ोन किया तो मैं आ गई। मौसम बड़ा मज़ेदार है या चल गड्डी च बह के ना फिर गूगल च करने आ, फिर गूगल ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ मैं भी गूगल नहीं मैं नहीं गूगल। आज ये सुबह ही उठते हैं ना, मेरी चाय के पहले ही उठ के चले गए थे। इनको कोई काम था तो इन्होंने जाना था, तो ये आए हैं, तो इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया और मुझे कह रहे थे मैं इकट्ठे घर आऊँगा नाश्ता वगैरह करके, पहले मैं बाहर से जाऊँ क्योंकि अगर मैं घर घुस गया ना फिर मैं बाहर आपके साथ नहीं जा सकता, पहले आ जाओ तो जो भी आपने लेना है ले आओ, तो फिर उसके बाद मैं घर आऊँगा आराम से, फिर मैं नाश्ता करूँगा ताकि मुझे फिर बाहर ना जाना पड़े। आपको पता है होता है ना, बंदा सुबह सुबह अगर उठ के कहीं गया है तो उसको वापस घर आए ना तो फिर उसको दिल नहीं करता। सोफ़ा अगर जिस बंदे को मिल जाए, हाथ में कंट्रोल मिल जाए, आगे कप चाय का मिल जाए, तो उसका कहाँ दिल करना है उठ के जाने को, क्योंकि इनकी तो वैसे भी आदत है हर 10 मिनट के बाद इनको चाय का कप चाहिए चाहिए। तो मुझे भी ये लगा कि नहीं ये बेस्ट है, आप बाहर रुके, मैं बस आई के आई, तो मैंने सारे काम छोड़े। आलू गोश्त का जो चूल्हा था उसको भी किया बंद। मैं क्या तनु आके वेखांगे, पहले मैं जल्दी से बहा के चीज़ें ले आऊँ ताकि मेरा ये काम खत्म हो। आपको पता है ग्रोसरी एक ऐसी चीज़ है, अगर फ्रिज में एक भी चीज़ खत्म हो जाए ना तो लगता है सारा कुछ ही खत्म हो गया। तो खास तौर पे अफान तो है ना माशाल्लाह, वो तो हर 5 मिनट के बाद में उसे फ्रिज खोलनी होती है और इधर उधर देखना होता है और इसकी पुच की आवाज़ आनी है आप खुद ही समझ रहे मैं क्या बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे पता नहीं क्यों फ्रिज के साथ मुझे इतनी हंसी आती है ना कि अभी आप देख के गए हो और वापस फिर 2-3 मिनट के बाद फिर आ गए, फिर खोल के खड़े हो गए, कौन से इधर पैदा हो जानी चीज़ें फ्रिज के अंदर। तो खास और बच्चों की चीज़ें ख़त्म हो जाए ना फिर बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि खाना जो है ना प्रॉपर वो 3-4 बजे का खाते हैं, बाकी छोटी छोटी चीज़ें उनकी होनी चाहिए फ्रिज में। तो ऐसे में लेने जाती ग्रोसरी, तो ये जो फ्रेश चीज़ें ना जैसे सब्ज़ी इधर भी पड़ी होती है, तो मुझे ये था कि पहले मैं इधर से देख लेती हूँ, अगर इधर से अच्छे आलू प्याज अच्छे मिल जाते हैं ना फ्रेश वाले तो यहाँ से ले लेती हूँ, और बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें वो मैं आगे नेटो में जाके ना वहाँ से ले आऊँगी। तो यहाँ सब्जियाँ भी पड़ी होती हैं, तो यहाँ मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं है। वो आलू भी मुझे लग रहा था जैसे पुराने पुराने थे, तो मैं ऐसे देख दूँ के, तो ये मुझे कह रहे थे ये काली तोरी है ले लो, तो मैंने कहा नहीं मुझे ना इसके अंदर से ऐसे जैसे वो ख़राब ख़राब है, तो फ्रेश होती पता नहीं, खैर मुझे ऐसे लग रही है खाली है, इसका मतलब है ये पुराने पड़े हैं। तो इसके आगे भी एक और भी दुकान थी, दुकान ये ऐसे होता है, ये फ्रेश वाली चीज़ें होती हैं, ये छोटे छोटे घर में उन्होंने अपनी बनाई होती है। तो इसकी जो है ना खुद से जैसे पैसे आपने देने हैं, कासे में डालने होते, काउंटर इन्होंने बनाए होते कि इधर से आप उठाएं और पैसे डाल जाएं। तो वो ये ईमानदारी का सबूत आ जाता है इसी में। अगर तो तुसी बड़े ईमानदार हो तो पूरे पैसे पा के जाओ, अगर नहीं तो चुप करके ले जाओ, उन्होंने कुछ भी नहीं कहना। लेकिन ऐसे नहीं करते, हमेशा अच्छे बच्चे बन के जो चीज़ उठाते हैं वैसे प्राइस देख के उसके पैसे, वो उसने गेट में रखा हुआ है एक डब्बा सा, मैं भी दिखाती हूँ आपको। इन्होंने ये देखो जैसे पोस्ट डालने वाला होता है ना, ऐसे इन्होंने कासे लिखा हुआ है कि काउंटर इसको कहते हैं, इसको उठाएं और उसके अंदर पैसे डाल के चले जाएं। तो खैर मैंने कुछ नहीं लिया, ये ना समझे कि मैंने कुछ नहीं डाला, मैंने लिया ही नहीं कुछ। मैं अभी
इस मार्केट में आऊँगी, इसके घर में जाऊँगी, मुझे यहाँ से अच्छी चीज़ें मिली फ्रेश वाली। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका बाहर का लुक भी बड़ा ही मज़े का था। देख के लाज़मी बात है ऐसी चीज़ें देखें, ख़ास तौर पर ये जो फूल शूल ये वो देखें ना तो आपको सारा भूल जाता है बंदे को कि मैं क्या लेने आई। तो ख़ास ऐसी चीज़ें देखने ऐसे एरिया में आए ना तो फिर आपको हर चीज़ दिल करता है ले जाएँ। तो मैं अभी जा रही हूँ अंदर, तो क्योंकि अंदर आपको पता है कोविड की वजह से ना उन्होंने क्या दूर दूर खड़े रहे, तो दूर दूर से बताएं ये लेना है वो लेना है, पहले ये चेक करने गए हैं और फिर मुझे लेने आए कि वो ऐसे कह रहे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ऐसे दूर दूर दस लवांगे इन्ना के तो मैं बाहर खड़ी हूँ, अभी मैं वेट कर रही थी कि मुझे आवाज़ आए आना है कि नहीं आना, कि वापस घर जाना है। तो अभी वेट कर रही हूँ, जैसे मैं देखें मुझे बुलाते हैं कि आप आ जाओ, तो फिर अंदर जाते हैं क्योंकि एक सामने से एक और अंदर रूम बना है, वहाँ हमने जाना है। तो जैसे मैं अंदर घुसी हूँ ना, घुसी मतलब गई हूँ, तो अब मुझे ये ना फुल बता रहे हैं बेचारे कि वो कह रहे कि दूर दूर खड़े होके ना तो आपने सारे गल्ला छड्डो तुसी ना मेरे मेरे निगाह दी जुत्ती देखो बस मुझे इतनी हंसी आती है। ये शलवार भी इसके नीचे पहन ली, लेकिन आजकल इनको शौक चढ़ा हुआ है और ये निकाल के ना पैंट के नीचे पहन के फिरते रहते हैं और बड़े खुश होते हैं कि मुझे तो सब कहते हैं वाह 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 वाह। मैंने कहा अच्छा जी, तो इतनी मुझको इतनी भारी जूता पहन के फिरते रहते हैं। तो ये इन्होंने छोटा सा स्टॉल बनाया हुआ है, सेकंड हैंड चीज़ें या नई चीज़ें मुझे नहीं पता। हाँ मुझे जो अच्छी चीज़ लगी थी वो इधर छाबियाँ पड़ी हैं, जो मुझे पूछते हैं ना आप ही आपके घर में छाबी कहाँ से आई हैं, तो मुझे ये देख इतनी हंसी है। मैंने कहा जर्मनी में मिल जाती है लेकिन ज़रा आँख होनी चाहिए देखने के लिए। तो खैर इन्होंने अंदर जाके पूछा तो ये कहती बिल्कुल न्यू है, इसको बना के हमें देता है तो हम बेचते हैं। तो मुझे अच्छी लगी थी, खैर मैंने ली कोई नहीं क्योंकि मेरे पास थी, तो मैं उनको दिखा रही हूँ जो मेरे से पूछती है ना कि आपके घर में जो छाबी है जिसके अंदर आप रोटी रखती हैं वो कहाँ से ली है। तो आप भी ऐसी जगह कहीं जाते हैं ना तो आंखें देखा करो, शायद आपको भी मिल जाए। तो ये देखें कितनी सारी पड़ी हुई है, छोटी भी बड़ी भी छाबियाँ, चंगेर जिसको कहते हैं वो भी, और छोटी बच्चों वाली छाबियाँ भी, लेकिन मैंने देखी मुझे अच्छी लगी। और ये मुझे लगता है इनके पोने हैं क्या है, कढ़ाई शढ़ाई करके इन्होंने रखे हुए हैं। तो ये ऐसे ही है कि सेकंड हैंड है नहीं है ये मुझे नहीं पता, ना मैंने पूछा क्योंकि मैंने लेनी नहीं थी। और ये दो जो बाबा और भाभी है ना मैं इनको देख के बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि ये चैरिटी टाइप है, तो जो इनकी चीज़ें निकल जाती है ना वो चैरिटी कर जाते हैं। उन्होंने लिखा भी हुआ था उस दिन, बाद में पढ़ा भी है ना। तो मैं इनको कह रही थी कि ऐसे अगर इन्होंने बनाया हुआ तो फिर बंदे को नहीं भी ज़रूरत तो ले लेनी चाहिए ताकि किसी के काम आए। तो इन्होंने रखी हुई है, पता नहीं कौन इधर आता है कौन कहाँ खरीदता होता। तो कह रहे थे ठीक है ना, वापसी हमने देखा तो मैंने कहा नहीं अब दोबारा आएंगे ना, अब टाइम नहीं है तो कुछ ले ना लें, लेकिन है कि चैरिटी में उन्होंने जो बॉक्स बनाया ना वहाँ हम डाल जाए, उनको बता दें कि हमने लेना है तो कुछ नहीं, चलो यही है कि इसके हिस्से में कहीं चले जाता है। तो ये भी एक अच्छी बात हो गई है कि अगर आपने, जैसे मैं उस दिन सदका वगैरह डालने जब पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जाती हूँ तो यहाँ भी अगर ऐसी सहूलत मिल जाए तो ज़रूर चैरिटी किया करें, सदका ही होता है, ये भी निकालने का एक तरीका होता है। चले जी हाय थक गई और मैं अंदर आ गई तो तुसी मेरी मार्केट देखो। मैं लेने आई हूँ अंडे, जो देसी अंडे होते हैं। वैसे तो लीडर आल्डी में भी मिल जाते हैं, ये नहीं कि यहाँ से मैं स्पेशल लेने आई हूँ। वैसे मैं रुक गई थी, मैंने कहा चलो मैं आपको भी दिखा देती हूँ, एक अच्छी नई चीज़ है तो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ से ये है कि अच्छे आलू मिल जाते हैं मिट्टी वाले, आप उसको बॉयल करके ना तो वैसे ही नमक डाल के खाएं, नींबू डाल के, तो क्या मज़ा है। तो मुझे आलू ये जो होते हैं ना मिट्टी के अंदर से गंदे गंदे आलू, उसको पकाने का बड़ा मज़ा आता है। तो मैं सादे आलू भी बनाऊँगी ना शोरबे वाले, ऊपर धनिया डाल के, तो फिर मुझे बड़ा मज़ा आता है। नॉर्मल आलू काफ़ी वैरायटी है इनकी, लेकिन इनको मैंने पूछ के लिए थे कि ये मीठे तो नहीं बनते, तो खैर मीठे नहीं है, वो कह रही कि बिल्कुल नॉर्मल आलू है। तो आप लेके जाए, मैं लेके आई हूँ, मैं बनाऊँगी फिर मैं आपको बताऊँगी कैसे हैं। ये देखें थोड़े से मैंने वो फल लिए हैं, अंडे लिए हैं और आलू लिए हैं, और उसके बाद मैं बाकी सामान जो है ना मैं दूसरी मार्केट से लेके जाऊँगी। चलें जी, इसके बाद मैं दूसरी मार्केट में जाती हूँ, नेटो इसके पास ही थी। नॉर्मल मैं बहुत कम नेटो में जाती हूँ क्योंकि मेरे से ये दूर पड़ती है। दूर तो खैर नहीं पड़ती, लेकिन जैसे होता है ना कि आदत नहीं है इस मार्केट में जाने की। लिडल आल्डी से निकले, हमारे जो लिडल आल्डी ना तकरीबन जहाँ भी मैं जाती हूँ आमने सामने होती है, यहाँ से निकले वहाँ चली जाती हूँ। तो नेटो में बहुत कम जाती हूँ। तो इसके बाद साथ ही नेटो थी, दूध वगैरह भी ख़त्म था। दूध आपको पता है छोटी छोटी चीज़ें एक दो ख़त्म होना, फिर जाते हैं तो फिर नज़र पड़ती है, फिर इतनी सारा सामान हो जाता है। तो यहाँ से मैंने कुछ ये दो तीन इक्का दुक्का चीज़ें ली हैं, बाकी जो है ना मैं नेटो में जाके देखूंगी ताकि जो अफान की डिमांड है ना वो मैं पूरी कर लूँ। क्योंकि अफान जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह उसको छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होती, सारे बच्चों को चाहिए होती है। आफिया भी वैसे ही करती है, ये नहीं कि अफान खाता है तो आफिया नहीं खाती, वो भी ऐसे ही करती है। सारे बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें फ्रिज में होनी चाहिए। तो मैं तो खैर आपको पता है, मैंने बताया अगर फ्रिज में चीज़ें
चीज़ें ख़त्म हुई तो बच्चे जो बार बार के फ्रिज खोलते हैं उसके जो ठंडे ख़त्म करवाते हैं और साफ पूछ पूछ के जो आवाज़ें आती है ना मुझे, तो वो मुझे होता है कि नहीं एक चक्कर ला ही लवा, क्योंकि बच्चों को अगर मैं दूंगी, बेटे को भेजूंगी, कुछ ना कुछ भूल ही आता है या मुझे भी याद नहीं रहता, तो फिर मैं ऐसी चीज़ें लेने जाऊँ ना, फिर मेरी कोशिश होती है मैं साथ ही जाऊँ ताकि मुझे पता हो बच्चे ने केड़ी चीज़ खानी केड़ी नहीं। तो हुण असीं इत्थों निकलने आ ते असीं चलने आं नैटो। जब मैं मार्केट में गई हूँ ना तो ये देख लें सुबह का टाइम है, मतलब 10 साढ़े 10 का टाइम है, तो मैं ना सारे काम छोड़ के मैं निकल आई हूँ। तो जैसे ही मैं मार्केट से निकली हूँ ना तो मुझे मेरी बेटी का फ़ोन आया, किधर है आप मम्मा, किधर है आप? तो उनको, वो सोई हुई थी और बेटा भी सोया हुआ था, खैर छोटे जो उठे तो उनको मैं बता के आ गई थी, मैं बस ऐ गई तो ऐ आई। लेकिन वो फिर भी उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा बस मैं नेटो में जा रही हूँ तो कुछ मंगवाना है तो बता दो, फिर आपको पता है उसकी भी एक आनी है लिस्ट। तो वो सुबह उठी थी, फिर उसने खास इतनी चीज़ें नहीं की, उसने मुझे नाश्ते के लिए ही बोला था कि डोनट्स वगैरह ऐसे कुछ लिए है ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसको मैंने बोला कि आप नीचे आ जाएं बच्चों के पास, तो मैं अभी बस चीज़ें लेके ना वापस आती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, पिछली एक दो हफ्ता पहले, मतलब एक महीना पहले मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, गंदम हरी भरी थी और आज देख लो उन्होंने काट भी ली है काफ़ी, तो उन्होंने कटिंग भी कर ली, मुझे पता नहीं चला। मैं अक्सर इनको चलता मुझे ये होता है कि दिन को पाकिस्तान में होता है ना गंदम काटी जाए तो ओ हो तबाही मच दी, क्योंकि जो मैं फैसलाबाद से हूँ और जो मेरी अम्मी लोग हैं ना वो इनकी हमारी ना क्या कहते हैं ज़मीनें हैं, क्या कहते हैं उसको, तो हमारी अपनी गंदम वगैरह होती थी, यही मैं सीधी सीधी बात कर लूँ। तो ये सारा तरीका गंदम कैसे उगती है कैसे, ये सारा मुझे पता है क्योंकि मेरे घर की ये सारी चीज़ें हैं। तो जब हमारी ये मशीन लगती थी ना गंदम की, तो मुझे बड़ा याद है कि इतनी रौनक होती थी कि आज हमारी ना वो मशीन लगनी है दानों वाली, इसको थ्रेशर कहते थे। हाँ, कितना नाम याद हो, कुछ याद होए ना याद, लेकिन ऐसी चीज़ें मुझे नहीं भूलती जो मेरे अब्बू के ज़माने की है, वो चीज़ें मुझे नहीं भूलती। तो आपको पता है ऐसी चीज़ें कहाँ भूलती हैं। तो मैं जब वो मशीन लगनी होती थी ना तब हमारे घर में इतनी रौनक होती थी, इतना खाना पकता होता था ना कि मशीन जहाँ लगी है ना वहाँ लेके जाना होता था आदमियों के लिए खाना शाना, अम्मी लोगों ने बनाना और मतलब जो आंटी आती थी खाना बनाने तो उनको दे के तो उधर भेजना। तो अक्सर हम छोटे छोटे हम साथ भी चले जाते थे। तो ये गंदम जो मैं बात यहाँ से शुरू की है कि ये गंदम जो है ना देखें कोई खिलारा नहीं, मुझे लगता वो रात को आते हैं चोरों की तरह और काट के चले जाते हैं, साथ ही ले जाते हैं। तो हमारे तो इतने वो कहते हैं ना आजकल जैसे जिनको एलर्जी है ना वो तो गंदम के जो महीना आता है ना वो तो उनको बेचारों को बहुत ही एलर्जी हो जाती है, वो तूड़ी उड़ने की और थ्रेशर लगने की। तो आजकल खैर ये भी बड़ी सहूलतें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो मैं तो अपने ज़माने की बात करें जिस ज़माने में हम लोग जाते थे अपने डेरे पे। चले जी, कदी कदी पुरानी गल याद कर लेनी चाहिए, मज़ा लेना चाहिए। मैनू तो खैर बहुत मज़ा आना क्योंकि मैं तुहाडे नाल गल्लां करनी है तो फिर मैनू अपना भी चीज़ां सारी याद आई जांदियां ने, सही है। तो ए हुण खाना मैं आके फटाफट खाना बनाया, देख लो आलू गोश्त बनाया, पुलाव बनाया और चीज़ें रख दी हैं। तो उसके बाद हम सब खाना खाते हैं। जो मैंने स्टार्ट में बात की ना गंदम की, जेह्ड़े जेह्ड़े डेरे जांदे सन ना अपनी थ्रैशर दे वक्त मैनू ज़रूर दस्सिओ, सही है। इहदे नाल मैनू दो इजाज़त, अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।